ईद की इफ्तारी के लिए फल ले जा रही सेना के ऊपर कायराना हमले ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कौन था अतीक। ऐसा क्या रिश्ता था पाकिस्तान के साथ अतीक का जो उसने 5 जवानों को जिंदा जला दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से अतीक का कनेक्शन था, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकवादियों से अतीक का रिश्ता क्या कहलाता था। खबर मिली है कि अतीक की मौत से बौखलाकर आतंकवादियों ने ये सेना पर हमला किया है। इस बात की पुष्टि खुद उस गांव के सरपंच ने की है जिस गांव में ये ट्रक ले जाया जा रहा था। इस मामले की हकीकत को देखकर आप हैरान रह सकते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। पाकिस्तान नाम जब सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? धर्म के नाम पर अलग हुआ देश, हिंदुओं को काफिर कहने वाला देश, जहां सेना का राज चलता है, आतंकियों की फैक्ट्रियां चलती हैं जो भारत के ऊपर कायराना तरीके से हमला करता है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, जिसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं, उसने एक हत्यारे के लिए 5 जवानों को जिंदा जला दिया। पुंछ हमले की तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, इसलिए वो विभत्स तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अतीक का पाकिस्तानी आतंकवादियों से आखिर क्या रिश्ता था जो उसे शहीद बताया जा रहा है। देश के 3 राज्यों से अतीक को शहीद बताने की तस्वीरें आ चुकी हैं और अब सेना पर हमला। इससे पहले खबर मिली थी जो पुख्ता तौर पर थी कि अतीक पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई करता था। अतीक के आईएसआई के साथ कनेक्शन थे। जितना भी हथियारों की तस्करी होती थी बॉर्डर पार से सब आती थी। ड्रोन के जरिए अतीक के पास सारे हथियार पहुंचते थे। इस बात का जांच एजेंसियां खुलासा कर चुकी हैं। जिस गांव में ये ट्रक फल लेकर जा रहा था वहां का माहौल गमगीन है और गांव वालों ने ईद ना मनाने का फैसला किया है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि हमले में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया। 7 आतंकी इस हमले में शामिल थे। इनमें से 3 विदेशी और 4 इसी देश के बताए गए हैं। उनकी तलाश में 20,000 कमांडो तलाशी अभियान में जुटे हैं। ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन मिले हैं। स्टिकी बम से ट्रक पर हमला किया गया। ट्रक पर करीब 36 राउंड फायरिंग भी की गई। ये हमला सेना के ट्रक पर चारों तरफ से किया गया था। इस गांव के सरपंच ने बताया, क्या इफ्तार जब हमारे 5 जवान उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हो गए। जैसे ही हमें सोशल मीडिया ग्रुप से आतंकी हमले के बारे में सूचना मिली, गांव में मातम छा गया। गांव में केवल नमाज पढ़ी जाएगी, गांव के लोग ईद नहीं मनाएंगे। हमले के बाद जले ट्रक की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पीछे प्लास्टिक का जला कैरेट और तरबूज, पपीता, सेब आदि दिखाई दे रहे हैं। अक्सर आतंकियों की तरफ से बातें उछाली जाती हैं कि वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए बंदूक उठाए हैं। एक दिन पहले अलकायदा आतंकी संगठन ने अतीक अहमद के सपोर्ट में माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर के गांव वालों ने ऐसे आतंकियों को अपने फैसले से करारा जवाब दिया है। सरपंच किस बात पर गौर करने की जरूरत है? अलकायदा ने अपने ईद संदेश में भारत को भी धमकी दी है। बदला लेने के लिए कहा है। हमले से एक दिन पहले धमकी दी जाती है और अगले ही दिन सेना पर हमला कर दिया जाता है। हालांकि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन भारत में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह देश की इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? गुरुवार को हमला होता है और शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी सिविल सर्विस दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री को अगर याद हो तो उन्होंने कहा था कि एक सर के बदले 10 सिर लाएंगे। देश अब 5 के बदले 50 सिरों का इंतजार कर रहा है। आपको इस घटना की जानकारी दे दूं, 20 अप्रैल को सेना करीब 3 बजे ट्रक में सामान लोड करके चली थी जो गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पर थी। तभी झाड़ी में छिपे कुछ आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ से हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बाटा डोरिया इलाके के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है, जिससे ड्रोन, खोजी कुत्ते और MI हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। जंगल में 7 आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना ने इनको देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। इससे पहले शक जताया गया था कि इस हमले में 3-4 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं और उन्होंने किसी विस्फोटक या ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था, जिससे सेना की गाड़ी में आग लग गई। समझा जाता है कि आतंकी समूह 1 साल से इस इलाके में एक्टिव थे। इस हमले में एक स्नाइपर भी शामिल रह सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी हमले की जांच कर रही है। इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तानी आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा संगठन बताया जाता है। PAFF कश्मीर में एक्टिव है। यह आर्टिकल 370 हटने के बाद से चर्चा में आया था। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जब इस बात की जानकारी थी कि यह संगठन यहाँ 1 साल से एक्टिव था, तो फिर उसकी कमर तोड़ने का काम
क्यों नहीं किया गया। और रही बात अतीक की, तो अतीक के लिए जो विरोध चल रहा है उससे इस समुदाय की मानसिकता का पता चलता है। अतीक की मौत ने एक बार फिर से कट्टर मानसिकता की पोल खोल कर रख दी। बिहार में भी देखिए क्या चल रहा है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ अल्लाह अतीक अशरफ अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार और पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने में। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है। शहादत हुई है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। पूरा नाम क्या लिखते हैं सर आप? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था। कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या की गई वो बेहद ही, उनका जो संविधान और कानून सबकी हत्या हो गई अतीक अहमद के साथ साथ। मांग कर रहे हैं किसको आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, किस तरह से किसको तिरंगा नहीं हुआ है, क्या पूरा मामला है? देखिए, अतीक अहमद का जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि भाईजान पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हो यार, ये फालतू बात कर कांग्रेस कैंडिडेट